Aris- Hello student, welcome to our social science class. Today we discuss about geography 7th chapter, natural vegetation and wildlife. In this topic today we discussed about grassland. We already discussed about the natural vegetation and type of natural vegetations, and type of natural vegetation we discussed about forest, and now we discuss about grassland. Grassland, they refer to the region of the world that are covered with thick and green grasses. जो हमारे ग्रासलैंड है वो उस रीजन्स को रिफ़र करते हैं जो मतलब थिक और ग्रीन ग्रास से कवर्ड हैं. दीज आर फाउंड इन एरिया ऑफ मॉडरेट रेन. और ये किस एरिया के अंदर हमें अवेलेबल हैं, किस एरिया के अंदर फाउंड होते हैं, जहाँ मॉडरेट रेन होती है. मॉडरेट मतलब ना ज़्यादा और ना कम. ठीक है. ग्रासलैंड आर टू टाइप, टेम्परेट ग्रासलैंड एंड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड. टेम्परेट ग्रासलैंड, दिस ग्रासलैंड हैव डिफरेंट नेम. जो टेम्परेट ग्रासलैंड है इनको हम डिफरेंट डिफरेंट नेम से नोन करते हैं. जैसे पेरी है, ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर है. स्टेपी है वो सेंट्रल एशिया एंड रशिया के अंदर. और जो डाउन्स है वो ऑस्ट्रेलिया में. और पम्पास है वो साउथ अमेरिका के अंदर. और अर्जेंटीना और वेल्स है वो साउथ अफ्रीका में. इसके फीचर्स क्या हैं टेम्परेट ग्रासलैंड के, कि दे आर ऑल्सो नॉन एज द ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड. इसको हम ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा अनाज जो ग्रेन है वो होता है. ठीक है. वीट एंड माइज आर ग्रोन इन दीज ग्रासलैंड. यहाँ की जो वेजिटेशंस है, जो टाल ट्री हैं उन वो तो मतलब बहुत लैक है, कम है. बट दे हैव हेल्थी ग्रीन एंड न्यूट्रिशन ग्रास. लेकिन यहाँ पे हेल्थी और जो न्यूट्रिशन ग्रास है वो काफ़ी अवेलेबल होती है. इनफैक्ट दे कैन बी टर्म एज द सी ऑफ ग्रास. और ये दूर से देखने पे मतलब घास का समंदर दिखा. जैसे हम समंदर को देखते तो हमें बहुत ज़्यादा पानी दिखाई देता है उसके अंदर. उसी तरह अगर हम इन मैदानों को देखते तो हमें मतलब जो समुंदर लगता है जैसे घास का समंदर हो. यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है, बिसन्स, वाइल्ड बेफेलो, एंटीलोप्स आर द कॉमन एनिमल फाउंड इन द टेम्परेट ग्रासलैंड. अब नेक्स्ट है हमारा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड. दीज ग्रासलैंड आर फाउंड इन द मेन एरिया ऑफ तंजीनिया, जिम्बाब्वे, केन्या, प्लेटू ऑफ ब्राज़ील, नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया एंड द दक्कन प्लेटू इन अफ्रीका. दीज आर नोन एज सवाना ग्रासलैंड. ये जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है इसको हम सवाना ग्रासलैंड के नाम से भी जानते हैं. ठीक है. इनके जो मेन फीचर्स हैं वो क्या हैं, कि दे आर वेल ग्रोन इन द रीजन्स ऑफ मॉडरेट टू लो रेनफॉल. ये जो रीजन्स हैं वो हमें मॉडरेट जहाँ पे रेनफॉल होती है या फिर कम रेनफॉल होती है वहाँ पे अवेलेबल होते हैं. दीज ग्रासलैंड आर सुटेबल फॉर डेयरी फार्मिंग. और ये जो ग्रासलैंड्स हैं वो डेयरी फार्मिंग के लिए काफ़ी सुटेबल हैं. यहाँ पे जो वेजिटेशन है टाल एंड थिक ग्रास अलॉन्ग विद द स्कैटर ट्री. यहाँ पे लंबी और मोटी घास मिलती है और कहीं कहीं पे हमें पेड़ भी देखने को मिलते हैं. आर द मेन वेजिटेशन ऑफ दीज ग्रासलैंड. वाइल्ड लाइफ है जेब्रा, एलिफेंट, डियर, लेपर्ड्स, जिराफ एक्सेट्रा आर द मेन वाइल्ड लाइफ ऑफ द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड. ये तो अपना था ग्रासलैंड का. अब है स्क्रब्स. दे रिफर टू वुडी प्लांट दैट आर स्मॉलर देन ट्री. जो स्क्रब्स होती हैं हमारी मतलब वुडी प्लांट हैं और जो ट्री से छोटे होते हैं. दीज आर फाउंड इन ड्राई डेजर्ट लाइक एरिया. जैसे डेजर्ट में भी हमें मिलती है. और जो टुंड्रा वेजिटेशन है वो हमारे मतलब पोलर रीजन्स में भी हमें ये देखने जो वेजिटेशन है वो मिलती है. ठीक है. जो डेजर्ट वेजिटेशन है ये सहारा, कालाहारी डेजर्ट, अफ्रीका, आटाकामा डेजर्ट, चिली, थार डेजर्ट इंडिया, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट एंड अरेबियन डेजर्ट आर द एरिया हैविंग डेजर्ट वेजिटेशन. इसकी जो फीचर्स हैं डेजर्ट वेजिटेशंस के, ये मोस्ट ऑफ द डेजर्ट इन द वर्ल्ड आर फाउंड इन वेस्टर्न. जो ये हमारे डेजर्ट है मोस्ट ऑफ द डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स. दीज आर फाउंड इन एरिया ऑफ हाई टेम्परेचर, हाई वेपोरेशन एंड लो रेनफॉल्स. इन एरिया के अंदर हाई टेम्परेचर होता है, हाई वेपोरेशन होता है और लो रेनफॉल होती है. दीज प्लांट्स और स्क्रब्स हैव लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग रूट. ये जो प्लांट्स होते हैं और जो स्क्रब्स होती हैं इनके लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग रूट्स होते हैं, थ्रोनी सरफेस एंड वैक्स कोटेड लीव्स होती हैं. ठीक है. यहाँ की जो वेजिटेशन है डेजर्ट वेजिटेशन इज also known as exopathic, which means the vegetation that adapt themselves to the hot and dry climates. कि जो डेजर्ट वेजिटेशन होती है उसको हम एक्सोपैथिस के नाम से भी जानते हैं, जिसका मतलब होता है कि ऐसी वेजिटेशन जो अपने आप को हॉट और जो ड्राई क्लाइमेट्स में अपने आप को सेव कर सकें. थ्रोनी बुशेस
कैक्टी डेट प्लम एक्सेट्रा आर द मेन स्क्रब्स ऑफ दीज रीजन। यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है, इट इंक्लूड वाइल्ड एसेस, हेना, फॉक्स, जैकल्स, लेजार्ड, स्नेक एक्सेट्रा। ठीक है। अब हमारा टुंड्रा वेजिटेशन, दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज मेनली फाउंड इन नॉर्थन पोलर रीजन्स। इस तरह की जो वेजिटेशन है ये हमारे पोलर रीजन्स में हमें अवेलेबल होती है। इसके जो मेन फीचर्स हैं, ये जो डेजर्ट है, टुंड्रा जो वेजिटेशन है, ये हमें मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम जो कोल्ड एरिया होते हैं वहाँ पे अवेलेबल होती है। दीज एरिया रिमेन स्नो कवर्ड ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर। और जो ये एरिया होते हैं ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर किससे कवर्ड होते हैं, स्नो से। यहाँ की जो वेजिटेशन है वो है मॉसेस, लिंचेस, स्मॉल स्क्रब्स आर फाउंड इन दीज रीजन। ठीक है। वाइल्ड लाइफ है यहाँ पे स्नो फॉक्सेस, आर्टिक आउल, मस्क, ओशंस, सील, पोलर्स, बियर्स, ये यहाँ के मेन वेजिटेशन सॉरी वाइल्ड लाइफ है। अब ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, जो ह्यूमन बींग्स है वो जो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट है उसके ऊपर उसका इफेक्ट होता है। जो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है वो क्या है, हमारा बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, और ह्यूमन बींग इसको मतलब यूज़ करता है अपनी मतलब नीड्स को रिक्वायरमेंट करने के लिए वो इसको यूज़ करता है। लेकिन उसका जो रैपिडली वो इसको जो यूज़ कर रहा है, क्योंकि जो हमारी पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही है, और उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करने के लिए ह्यूमन बीइंग क्या कर रहे हैं कि मतलब जो फॉरेस्ट है उसको क्लीन कर रहा है फॉर एग्रीकल्चर पर्पज़, इंडस्ट्री पर्पज़, या अपने सेटलमेंट के पर्पज़ से। उससे क्या हो रहा है कि जो हमारा नेचुरल जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, और उस इम्बैलेंस के क्रिएट होने से क्या हो रहा है कि जो हमारे नेचुरल वेजिटेशन है और जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं उनको हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है। ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ है जैसे हंटिंग है, पोचिंग है, पॉल्यूशन है, अल्ट्रेशंस ऑफ नेचर वेजिटेशंस है, ये सभी क्या कर रही है, डिस्टर्ब कर रही हैं बैलेंस इन नेचर। इट कॉन्सेस आर नाउ बीइंग फेल्ट थ्रू ग्लोबल वार्मिंग। और इससे क्या हो रहा है कि जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग होती है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ नेचर डिजास्टर एक्सेट्रा। तो ह्यूमन बींग्स को मतलब क्या करना चाहिए कि अपने जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसमें बैलेंस बना के चलना चाहिए, तभी वो मतलब ज़्यादा प्रोग्रेस कर पाएगा। ठीक है। ये जो अपना चैप्टर था बिल्कुल ये नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ ये फिनिश हो चुका है। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर हम ज्योग्राफी का नेक्स्ट जो चैप्टर है वो रीड आउट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।